नमस्कार दोस्तों, आपसे कोई पूछे कि क्या आप विश्व के कुछ मशहूर पेंटिंग्स के बारे में जानते हैं, तो आप बिना सोचे समझे उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आज इस लेख में हम आपको दुनिया की कुछ मशहूर पेंटिंग्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इस पेंटिंग्स के बारे में बताने से पहले आपको ये भी बताना जरूरी है कि ये दशकों पहले बनी ये पेंटिंग्स आज भी किसी हीरे मोती की कीमत से कम नहीं है। इनमें से कई पेंटिंग्स आज भी आर्ट गैलरी में आपको मौजूद मिल जाएंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए प्रारंभ करते हैं इस सफर को और जानते हैं इन प्रसिद्ध पेंटिंग्स के बारे में। नंबर 1, लियोनार्डो दा विंची द्वारा मोनालिसा। मोनालिसा, जिसे ला जियोकोंडा या ला जोकोंडे के नाम से भी जाना जाता है, एक चित्र है जिसे इतालवी कलाकार लियोनार्डो दा विंची ने 1503 और 1506 के बीच बनाया था। इस पेंटिंग में एक बैठी हुई महिला को दर्शाया गया है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह लिसा घेरार्दिनी है, जो फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी थी। पेंटिंग की प्रसिद्धि आंशिक रूप से विषय की रहस्यमय अभिव्यक्ति के कारण है, जिसे अक्सर हल्की मुस्कान के रूप में वर्णित किया जाता है। विषय की आंखें कमरे में दर्शक का अनुसरण करती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे यह आभास होता है कि वह जीवित और जागरूक है। मुस्कान सूक्ष्म है और दर्शक के दृष्टिकोण और प्रकाश की स्थिति के आधार पर बदलती हुई प्रतीत होती है। इसने विषय की सच्ची भावनाओं के बारे में बहुत सी अटकलें लगाई हैं और इसने पेंटिंग को इतिहास में कला के सबसे अधिक अध्ययन और विश्लेषण किए गए कार्यों में से एक बना दिया है। इसकी प्रसिद्धि का एक और कारण पेंटिंग का इतिहास है, जो चोरी, क्षति और बहाली से चिह्नित है। पेंटिंग 1911 में लूवर से चुराई गई थी और 1913 तक बरामद नहीं हुई थी। पेंटिंग पिछले कुछ वर्षों में क्षतिग्रस्त भी हुई है और इसे कई बार बहाल किया गया है। इस पेंटिंग की पहचान के बारे में भी काफी अटकलें लगाई गई हैं। यह माना जाता है कि यह फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी लिसा घेरार्डिनी की पेंटिंग है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची का खुद का चित्र हो सकता है। अंत में इसकी प्रसिद्धि सदियों से इसे मिले ध्यान की मात्रा के कारण भी है। मोनालिसा दुनिया की सबसे प्रसिद्ध, पहचानी जाने वाली और रहस्यमय पेंटिंग में से एक है और अनगिनत किताबों, लेखों और वृत्तचित्रों का विषय रही है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पेंटिंग में से एक है और इसे दुनिया की सबसे मूल्यवान पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 2, जॉन वैन आइक द्वारा अर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट। 1434 में जॉन वैन आइक द्वारा चित्रित अर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट को सबसे रहस्यमय चित्रों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस चित्र में कई छिपे हुए प्रतीक और अर्थ खोजे गए हैं। पेंटिंग में एक कमरे में खड़े एक पुरुष और एक महिला को दिखाया गया है, जिसमें पुरुष ने पीतल की मोमबत्ती पकड़ी हुई है और महिला ने अपना गोल पेट पकड़ा हुआ है। जोड़े की पहचान जियोवानी डी निकोलाओ अर्नोल्फिनी और उनकी पत्नी जियोवाना सेनामी के रूप में की गई है। पेंटिंग का सबसे खास पहलू है वैन आइक द्वारा हासिल की गई बारीकी और यथार्थवाद का स्तर। जिस कमरे में युगल खड़ा है, उसे अविश्वसनीय विस्तार से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें हर सतह पर जटिल पैटर्न और बनावटें हैं। युगल को भी उच्च स्तर की यथार्थवादिता के साथ चित्रित किया गया है, जिसमें उनके बालों का हर कतरा और कपड़ों पर झुर्रियां दिखाई देती हैं। पेंटिंग के भीतर का प्रतीकवाद ही है जिसने बहुत सी अटकलों और व्याख्याओं को जन्म दिया है। आदमी द्वारा पकड़े गए पीतल के मोमबत्ती को जोड़े की संपत्ति और स्थिति के प्रतीक के रूप में व्याख्यायित किया गया है, जबकि अग्रभूमि में कुत्ते को वफादारी और निष्ठा के प्रतीक के रूप में देखा गया है। पृष्ठभूमि में उत्तल दर्पण जोड़े की छवि के साथ साथ कलाकार सहित अन्य आकृतियों को भी दर्शाता है। इससे यह व्याख्या हुई है कि पेंटिंग जोड़े की शादी का एक प्रकार का साक्षी है। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि महिला ने अपने गोल पेट को छुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि वह गर्भवती हो सकती है। इस व्याख्या का समर्थन दो जलती हुई मोमबत्तियों के साथ एक झूमर की उपस्थिति से होता है, जो एक नए जन्म की उम्मीद का प्रतीक था, और एक कुत्ते की उपस्थिति एक जानवर जो प्रजनन क्षमता का प्रतीक था। यह पेंटिंग इस तथ्य के कारण भी काफी चर्चा का विषय रही है कि यह धार्मिक दृश्य के बजाय धर्मनिरपेक्ष दृश्य को दर्शाती है। यह उस समय के लिए असामान्य था, क्योंकि अधिकांश पेंटिंग चर्चों या अन्य धार्मिक संस्थानों के लिए बनाई गई थी।
अर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट धर्मनिरपेक्ष जीवन को दर्शाने वाली पेंटिंग के शुरुआती उदाहरणों में से एक है और इसे कला का एक अभूतपूर्व कार्य माना जाता है। नंबर 3, एडवर्ड मंच द्वारा द स्क्रीम। 1893 में नॉर्वेजियन कलाकार एडवर्ड मुंच द्वारा चित्रित द स्क्रीम को दर्शकों में तीव्र भावना और बेचैनी की भावना पैदा करने के कारण एक रहस्यमय पेंटिंग माना जाता है। पेंटिंग में एक व्यक्ति को पुल पर खड़े हुए दिखाया गया है, जिसका चेहरा मुड़ा हुआ और विकृत है, जो डर या पीड़ा में चीख रहा है। पृष्ठभूमि एक घुमावदार उग्र नारंगी रंग की है, जो बेचैनी और भ्रम की भावना को बढ़ाती है। पेंटिंग का सबसे खास पहलू है आकृति की तीव्र भावनात्मक अभिव्यक्ति। आकृति का मुड़ा हुआ विकृत चेहरा दर्शकों को डराने और निराशा की भावना को दर्शाता है। आकृति का खुला मुंह और बड़ी आंखें एक चीख की छाप पैदा करती हैं, जो लगभग सुनाई देती है। पृष्ठभूमि अपने नारंगी और पीले रंगों के साथ भ्रम और भय की भावना को बढ़ाती है। पेंटिंग का शीर्षक द स्क्रीम भी बेचैनी की भावना को बढ़ाता है, क्योंकि यह आतंक और निराशा की भावनाओं को जगाता है। पेंटिंग की कई तरह से व्याख्या की गई है। कुछ लोग इसे आधुनिक दुनिया की चिंताओं और भय का प्रतिनिधित्व मानते हैं, जबकि अन्य इसे कलाकार के मानसिक बीमारी के साथ अपने व्यक्तिगत संघर्ष का प्रतिनिधित्व मानते हैं। एक और कारण जिसकी वजह से यह सबसे रहस्यमय पेंटिंग में से एक है, वह यह है कि पेंटिंग में दर्शाया गया दृश्य तुरंत पहचानने योग्य या पहचाने जाने योग्य नहीं है। पुल का स्थान निर्दिष्ट नहीं है और आकृति के कपड़े किसी विशेष समय या स्थान के लिए विशिष्ट नहीं है। संदर्भ की यह कमी दर्शकों में भ्रम और बेचैनी की भावना को बढ़ाती है। चीख को कलाकार के अपने जीवन के अनुभव और उसे व्यक्त करने के तरीके के कारण भी रहस्यमय माना जाता है। मुंच को अपने पूरे जीवन में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने के लिए जाना जाता था और उनके कई कामों को उनकी आंतरिक उथल-पुथल और भावनात्मक स्थिति का प्रतिबिंब माना जाता है। उनके अपने शब्दों में पेंटिंग प्रकृति से गुजरती एक अनंत चीख का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 4, रेम्ब्रांट वान रिजन द्वारा द नाइट वॉच। रेम्ब्रांट वान रिजन द्वारा 1642 में चित्रित द नाइट वॉच को इसकी जटिल प्रतीकात्मकता, छुपे हुए अर्थों तथा इसमें चित्रित विषयों के बारे में उठाए गए अनेक प्रश्नों के कारण एक रहस्यमय पेंटिंग माना जाता है। पेंटिंग का सबसे रहस्यमय पहलू विषयों की पहचान है। माना जाता है कि पेंटिंग में डच मिलिशिया के एक समूह को दर्शाया गया है, लेकिन पेंटिंग में मौजूद व्यक्तियों की पहचान कभी नहीं की गई। इससे पेंटिंग में मौजूद लोगों की पहचान और उनके शामिल होने के कारणों के बारे में अटकलें लगाई जाने लगीं। एक और कारण जिसकी वजह से इसे सबसे रहस्यमयी पेंटिंग की सूची में शामिल किया जाना चाहिए, वह है इसका प्रतीकवाद। पेंटिंग ऐसे प्रतीकों और छवियों से भरी हुई है जिनकी व्याख्या की जा सकती है। उदाहरण के लिए पेंटिंग में कुत्ते को वफादारी और भक्ति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसे आंख मूंद कर सत्ता का अनुसरण करने के खतरों के प्रतीक के रूप में भी समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त पेंटिंग की रचना असामान्य है, जिसमें आकृतियों को गतिशील और बेतरतीब ढंग से व्यवस्थित किया गया है, जो गति और ऊर्जा का एहसास कराता है। द नाइट वॉच रेम्ब्रांट के इरादों पर भी सवाल उठाती है। यह पता नहीं चल पाया है कि उन्होंने विषयों को इतने नाटकीय और रहस्यमय तरीके से दिखाने का फैसला क्यों किया। कुछ कला इतिहासकारों का मानना है कि रेम्ब्रांट पेंटिंग के माध्यम से एक गहरा अर्थ व्यक्त करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अन्य का मानना है कि वह बस नई तकनीकों और शैलियों के साथ प्रयोग कर रहे थे। नंबर 5, डिएगो वेलाज़क्वेज़ द्वारा द रोकेबी वीनस। डिएगो वेलाज़क्वेज़ द्वारा 1650 के दशक के आरंभ में चित्रित रोकेबी वीनस अपने अस्पष्ट अर्थ, छुपे हुए प्रतीकवाद तथा चित्र में दर्शाए गए विषय के बारे में उठाए गए अनेक प्रश्नों के कारण सर्वाधिक रहस्यमय चित्रों की सूची में शामिल है। पेंटिंग के सबसे रहस्यमय पहलुओं में से एक विषय की पहचान है। पेंटिंग में एक महिला को दर्शाया गया है जिसे रोमन देवी वीनस माना जाता है, क्योंकि उसे दर्पण में दर्शाया गया है। पेंटिंग में महिला की पहचान एक रहस्य बनी हुई है। इससे विषय की पहचान और पेंटिंग में उसके शामिल होने के कारणों के बारे में अटकलें लगाई जाने लगी हैं। पेंटिंग का एक और रहस्यमय पहलू प्रतीकात्मकता है। उदाहरण के लिए पेंटिंग में दर्पण को घमंड और आत्म प्रतिबिंब का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसे दर्शक की अपनी ताकझांक के प्रतीक के रूप में भी समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त पेंटिंग की रचना असामान्य है,
जिसमें वीनस को स्पष्ट और अंतरंग तरीके से दिखाया गया है, जो भेद्यता और अंतरंगता का एहसास कराता है। रोके भी वीनस वेलास्क्वेज के इरादों पर भी सवाल उठाती है। यह अज्ञात है कि उन्होंने वीनस को इतने स्पष्ट और अंतरंग तरीके से क्यों चित्रित किया और उन्होंने पेंटिंग में दर्पण को शामिल करने का विकल्प क्यों चुना। कुछ कला इतिहासकारों का मानना है कि वेलास्क्वेज पेंटिंग के माध्यम से एक गहरा अर्थ व्यक्त करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अन्य का मानना है कि वह बस नई तकनीकों और शैलियों के साथ प्रयोग कर रहे थे। ये 5 कलाकृतियां इतिहास की सबसे रहस्यमयी पेंटिंग्स में से कुछ हैं। उन्होंने सदियों से दर्शकों को आकर्षित किया है और बहस और अटकलों को प्रेरित करना जारी रखा है। वे भावनाओं को जगाने और विचार को भड़काने के लिए कलाकृतियों की शक्ति का प्रमाण हैं। निष्कर्ष रूप में उपरोक्त पेंटिंग्स न केवल कला के टुकड़े हैं, बल्कि कलाकार के आंतरिक विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब भी हैं, जो उन्हें कई मायनों में रहस्यमय बनाती हैं। दोस्तों, अगर ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।